Welcome to JMB Group of School. Today I would like to share with you the next video, 6 number, and I would like to share with you important trends and anomalous properties of boron. आज मैं आपसे वीडियो नंबर 6 शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज़, जिसमें बोरॉन की बात करेंगे ग्रुप 13 के। अब इस प्रॉपर्टी में मैं आपसे थोड़ा सा जो शेयर करने जा रही हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए क्या होता है, किस तरह से होता है। यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया है ये इसके बारे में कि जो ट्राई हलाइड्स या जो भी ट्राई क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड है, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग बीइंग कोवैलेंट इन नेचर एंड हाइड्रोलाइज इन वाटर। एक चीज याद रखो, जितने भी आपके ग्रुप 13 के हलाइड्स है, क्लोराइड्स है या ब्रोमाइड्स है, जितने भी आपके ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड है, ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स यू फाइंड दैट बीइंग कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट नेचर के है और पानी में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे स्पेसिस लाइक आपका टेट्राइडल MOH दिख रहा है आपको कि दैट यू कैन टेक द स्पेसिस लाइक MOH4, ये जो स्पेसिस है जो टेट्राहाइड्रल नेचर की है दीज, और उसी तरह से आपका वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज होने के बाद आप देखोगे इस तरह का ऑक्टाहाइड्रल नेचर आपको मिलता है। इस तरह के टेट्राहाइड्रल स्पेसिस मिलती है जब हाइड्रोलाइज होते हैं पानी के अंदर, या फिर ऑक्टाहाइड्रल स्पेसिस एल्यूमिनियम का आपको पता ही है, इस तरह की स्पेसिस ऑक्टाहाइड्रल स्पेसिस वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज होने के बाद मिलती है। सिर्फ बोरॉन को छोड़ के, बोरॉन इज मोस्टली एक्सेप्ट इन बोरॉन, जो बोरॉन डायरेक्ट एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट होता है। बाकी सब आपका एक्वस मीडियम मतलब एक्वस सॉल्यूशन उसका बोरॉन का बनता है, जबकि बाकी सब जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स है उनके ट्राइहलाइड्स या ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, ये सभी कोवैलेंट नेचर के होते हैं और वाटर में हाइड्रोलाइज होके टेट्राहाइड्रल या ऑक्टाहाइड्रल स्पेसिस बनाते हैं, जबकि बोरॉन इज एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। ये एक तरह का एनोमैलस बिहेवियर है। यू कैन से दैट एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। तो ये पहली आपको नज़र आएगी। तो आज मैं टॉपिक 11.2 आपसे डिस्कस कर रही हूँ और उसमें हम बात करेंगे दैट वन, एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, जो ग्रुप 13 का है आपका। दैट एनोमैलस प्रॉपर्टीज जो है, जो बोरॉन को अलग करता है दूसरों से, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन बाय वन। अब मोनोमेरिक जो आपकी ट्राइहलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, हमने इसके पहले ही भी ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि बोरॉन का जो ट्राइहलाइड्स है जैसे BCl3 वगैरह, BBr3, हमने देखा दीज आर मोस्टली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट and they accept the electron pair from that ammonia and become Lewis acid, और एक लुईस एसिड तरह से वो बिहेव करते हैं। बराबर है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, यू कैन से दैट वन। BF3 जो है इस तरह से, BF3 है, BCl3 है, these all easily accept the lone pair of electron and that from ammonia, अमोनिया से lone pair of electron accept कर लेते हैं and complete करते हैं उनका octet and they behave as a strong Lewis acids than that of the ammonia behave as a Lewis base. This is the different behavior of the boron. जबकि आपका यहाँ पे बोरॉन का इस तरह का बिहेवियर है और उसकी बोरॉन का साइज कम होने के कारण, आपको पता है बोरॉन हैविंग एटॉमिक नंबर दैट इज 5 एंड इट हैव ओनली 2 ऑर्बिट, दैट इज द 1s2, 2s2, 2p3, sorry 1s2, 2s2, 2p1, and it having only 2 orbits and its maximum covalency is only up to 4 because of absence of d orbitals. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि लुईस एसिड कैसे होता है। जैसे BF3 है, यहाँ पे उसके it will just accept the lone pair from ammonia and it behave like that one
you find that BF3, and that is a coordinate bond formed by that one, and this is a strong Lewis acid बनता है, बराबर है। अब बोरॉन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी ओनली 3 है, 3 रखी जाती है क्योंकि उसका बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 एक ग्राउंड स्टेट आएगा और वैलेंस ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मीन्स मैक्सिमम कोवैलेंसी आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा OA शेयर करने के बाद आपके किस तरह से कोवैलेंसी उसकी 4 हो सकती है, क्योंकि s ऑर्बिटल में आपके 2 है, जबकि P में उसके 3 सब शेल है, उसमें सिर्फ 1 है। तो ये शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे कि इट फाइंड दैट देयर इज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ, देखो 1 2 3 4 4 ही उसके कोवैलेंसी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर D आपका ऑर्बिटल एब्सेंस है। जबकि दूसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी उसकी बियॉन्ड 4 हो सकती है, बिकॉज इन एल्यूमिनियम देयर इज अ प्रेजेंसी ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के अंदर, इसीलिए इसकी कोवैलेंसी जो है बियॉन्ड द 4 है, इसकी कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 हो सकती है। तो इस तरह से एनोमेलस प्रॉपर्टी है बोरॉन की, जो अलग करता है बोरॉन को दूसरे फैमिली मेंबर से। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाइमराइज होता है हाइड्रोजन ब्रिजिंग से, जबकि बोरॉन जो है एक्सेप्ट करके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है। आपने ऊपर देखा कि बोरॉन अमोनिया से लोन पेयर ऑफ एक्सेप्ट कर लेता है और एक स्ट्रॉन्ग आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना उसका लेके। जबकि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है उसके पास भी AB डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, डाइमराइज होता है, जिसका ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर देखा था कि डाइमराइज होके दे कैन फॉर्म थ्रू द हाइड्रोजन ब्रिजिंग से डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होके Al2Cl6 हाइड्रोजन ब्रिजिंग हमने ऑलरेडी देखा कि एल्यूमिनियम इस तरह से डाइमराइज होता है, एंड देयर इज दैट वन, इस तरह से Al2 आप देखेंगे Cl6 तरह से डाइमराइज कंपाउंड बनता है, एंड दैट इज अ स्टेबल कंपाउंड, और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, राइट। इस तरह से मेटल स्पेसिस जो कंप्लीट करते हैं उनकी ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन, दे इन द हैलोजन ब्रिजेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी इस तरह से बोरॉन का एल्यूमिनियम से इस तरह से बिहेवियर अलग है कि बोरॉन अपना लुईस एसिड बन के, मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करके फ्रॉम लुईस बेस अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जबकि दूसरा एलिमेंट अदर एलिमेंट ऑफ G13 ग्रुप का एल्यूमिनियम है, वो डाइमराइज बन के डाइमर फॉर्म करके बाय द हैलोजन ब्रिजिंग से अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, एंड दैट इज द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ इट। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड से बोरॉन के, उसकी अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस और उनके बारे में। सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 11 का 11.13, एंड दैट इज द सम important compounds of boron. So what are the different compounds of boron? I would like to share with you. So the next topic is here. That topic is 11.3, some important compounds जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। Some important compounds of boron. बोरॉन के जो कुछ important compounds है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे one by one. Now I would like to take the first compound of boron, and that is the borax. So the first compound is the borax. हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बोरैक्स जो होता है किस तरह से होता है, उसका किस तरह का कलर है, किस तरह का क्रिस्टल है, उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन, यू कैन से दैट बोरैक्स जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दिस इज द वाइट, पहले बात तो है इसकी प्रॉपर्टी में, ए है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसका फॉर्मूला दिया है उन्होंने
and having the formula that is Na2B4O7 10H2O, 10 मॉलिक्यूल्स H2O के आएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज द बोरैक्स, white crystalline solid having the formula Na2B4O7 10H2O. It contain tetrahedral units. इसके अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स होता है, दैट इज B4O5OH4 -2। मतलब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है। इसके अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट होता है B4O5OH4 और ए जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है इसके ऊपर यहाँ पे आपने लिख दिया। ए -2 अनायन है, उसकी अरेंजमेंट की उन्होंने किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसका फार्मूला है Na2B4O7 10H2O है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि आपका OH उन्होंने यहाँ पे लिया है 4OH है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 8H2 यहाँ पे साइड में ले लिए, 8H2O और 2H2O जो है 2H2O को इस तरह से अरेंज किया। तो 2H2O मीन्स 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, बराबर है। अब इसको उन्होंने थोड़ा सा अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, जस्ट हियर आई वुड लाइक टू दैट वन B4 और O5 ले लिया और यहाँ के 2 ऑक्सीजन और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, इससे 4 ऑक्सीजन बनेंगे और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो ये OH4 हो गया, बराबर है। सो दिस इज B4OH O5O4, ये आपका डाई अनायन बन गया, बराबर है। और इधर आपका आएगा Na2 और इसके साथ आपका आएगा HH2O। तो ये -2 और ये +2 बैलेंस हो गया। तो इसी को उन्होंने रीअरेंज करके कैसे लिखा, वापस मैं आपको दिखा देती हूँ। दे हैव अ टेट्राहेड्रल यूनिट। कौन सा है टेट्राहेड्रल यूनिट, B4O5OH4, ये आपका टेट्राहेड्रल यूनिट है। और यहाँ पे आपका Na2 ये +2, मतलब लिखते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं H। दिस इज योर, ये बोरैक्स है। बोरैक्स डिजॉल्व होता है वाटर में टू गिव द अल्कलाइन सॉल्यूशन। बोरैक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब भी बोरैक्स वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन, यू फाइंड दैट alkaline solution, and that alkaline solution is NaOH plus your boric acid H3BO4. This is the reactions you have to be remember. On heating borax, जब हीट किया जाता है बोरैक्स को, it loses water molecule and swell up. बोरैक्स को जब हीट किया जाएगा तो अपना पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है और फूल जाता है। ऑन अदर फर्दर हीटिंग, आगे फिर से अगर आप हीट करते हो, इट टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड एंड विच सॉलिडिफाइड इनटू, यू कैन से दैट ग्लास लाइक मटेरियल, दैट इज बोरैक्स बीड। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी हो रही है। पहले जब आप बोरैक्स को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन बताती हूँ। हमने अभी बोरैक्स का फॉर्मूला देखा, Na2B4O7 10H2O, बराबर है। नाउ जब पहले हीट किया जाता है 10H2O, नाउ फर्स्ट व्हेन इट हीटेड, पहले हीट किया जाएगा तो इसमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्वेलिंग। ये पहले वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है और स्वेल हो जाता है, उसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, इसका नाम सोडियम मेटाबोरेट है। ऑन फर्दर हीटिंग, आगे फिर से आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा हो जाता है बिल्कुल। और फिर ठंडा होने के बाद वो ग्लास लाइक मटेरियल देता है, जिसके छोटे छोटे बीड्स बनते हैं इससे, और जिसको बोलते हैं, आगे फर्दर हीट करोगे आप, यहाँ पे भी हीट हो रही है तो यहाँ पे आपको ग्लास लाइक मटेरियल मिलता है जिसको बोरैक्स बीड बोला जाता है। एंड दिस बोरैक्स बीड, जो बोरैक्स बीड आपको यहाँ पे मिलता है।
तो ये हो गया आपका बोरिक अनहाइड्राइड, इसका नाम है बोरिक अनहाइड्राइड। तो दिस इज वन। तो इस तरह से बोरैक्स बीड आपको यहाँ पे मिलते हैं। नाउ मेटाबोरेट जो होते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं। जब भी बोरैक्स हीट किया जाता है इन बंसेन बर्नर, बोरैक्स को बंसेन बर्नर में जब हीट करते हैं तो इट विथ कोबाल्ट ऑक्साइड एक लूप ली जाती है, प्लेटिनम वायर की लूप लेंगे और प्लेटिनम वायर की लूप के ऊपर जब बोरैक्स को रखा जाएगा विद द कोबाल्ट ऑक्साइड, तो उस फ्लेम का कलर आएगा ब्लू कलर का, क्योंकि उसके ऊपर बनेंगे कोबाल्ट, आपको बोरेट्स बीड्स बनेंगे। देखो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जब भी उनको हम बंसेन बर्नर पे बर्न करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है। जब बोरैक्स को हीट किया जाता है बंसेन बर्नर पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर इसको थोड़ा सा दिखा दूँ कि यहाँ पे आपका जो है दिया है, यहाँ पे आपका बंसेन बर्नर पे आप जब क्या करते हो, एक प्लैटिनम की लूप लेते हो, ऐसे प्लैटिनम का लूप लेते हो, उस प्लैटिनम वायर के ऊपर क्या रखोगे आप, यू विल जस्ट पुट सम बोरैक्स, यहाँ पे बोरैक्स रखोगे और बोरैक्स के साथ आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, इन दोनों को मिक्स करके आप इस प्लैटिनम लूप के ऊपर रखते हो। फिर बाद में इस प्लैटिनम लूप को आप इस यहाँ पे लाओगे, बराबर है, उसको जलाओगे, तो यू फाइंड दैट आप इस बंसेन बर्नर के ऊपर जब आप इस यहाँ पे प्लैटिनम लूप को लाते हो जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो यू फाइंड दैट हियर इज अ ब्लू कलर फ्लेम यू विल फाइंड। यहाँ पे आपको इस तरह के ब्लू कलर की यहाँ पे फ्लेम आपको नज़र आएगी, और फ्लेम तो नज़र आती है, उसके साथ साथ यहाँ पे इस पे थोड़े से ऐसे ब्लू कलर के ऐसे बीड्स फॉर्म होते हैं, एंड दैट बीड्स आर ऑफ कोबाल्ट, आपको दिया है बोरेट, इसके बीड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, एंड दीज आर ब्लू कलर बीड्स यू फाइंड ऑन दिस वन प्लैटिनम लूप। जो प्लैटिनम वायर की जो लूप है इसके ऊपर ब्लू कलर का आपको मिलेगा, दैट इज द कोबाल्ट बोरेट के बीड्स आपको यहाँ पे फॉर्म नजर आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू हैव टू बी रिमेंबर ऑफ दैट वन। नेक्स्ट थिंग इज दैट नेक्स्ट कंपाउंड आपका आएगा, दैट इज द ऑर्थोबोरिक एसिड। तो सेकंड कंपाउंड हम स्टडी करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। व्हाट इज ऑर्थोबोरिक एसिड? देखो भाई, तो बोरैक्स का क्या हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा। बोरैक्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद फॉर्मूला के बाद आप उसको कौन सी क्या चीज़ होती है हीट करने के बाद, वो भी रिएक्शन याद रखनी है। अब आता है ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका पहले फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है S3BO3, बराबर है। एक किस तरह का कंपाउंड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और थोड़ा सा सोपी जैसा टच है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने लेबोरेटरी में देखी होगी, NaOH की छोटी छोटी उसकी टैबलेट आती है, वो कैसे चिप की जैसे आपकी सोपी टच देती है, उसी तरह का आपका ऑर्थोबोरिक एसिड के जो भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आप हाथ को टच करोगे तो सोपी जैसा आपको टच नजर आएगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, बहुत कम सोल्यूबल होता है, लेकिन थोड़ा सा वार्म वाटर में ये हाईली सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर में वो सोल्यूबल हो जाता है। अब इसको एसिडिफाई करेंगे, उसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इट इज प्रिपेयर। अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाना है तो आपको बोरैक्स को एक्वस सॉल्यूशन जो है बोरैक्स का उसको एसिडिफाइड करना पड़ेगा। हाउ इट इज प्रिपेयर? इट इज प्रिपेयर बाय एसिडिफाइंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। तो क्या करेंगे, हाउ इट इज प्रिपेयर? तो इसका प्रिपरेशन में आप स्टेटमेंट लिखोगे बाय एसिडिफाइंग। हम एसिडिफाई करेंगे किसको? बाय एसिडिफाई द एक्वस सॉल्यूशन। किसका एक्वस सॉल्यूशन? ऑफ बोरिक एसिड, बोरैक्स के एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिफाई करेंगे तो हमारा बोरिक एसिड बन जाता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स? Na2B4O7। उसको एसिडिफाइड करने के लिए उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे एंड एक्वस सॉल्यूशन लेना है आपको ऑफ दैट बोरैक्स
एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसको एसिडिफाइड करेंगे HCl से, तो देयर इज अ फर्स्ट फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ये जो है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड ही है। देखो ये ही आपका H3BO4, देखो इसको ही दूसरी तरह से लिखा जाता है, और यू कैन राइट डाउन दिस H3BO आपका आएगा जस्ट हियर, दिस इज योर ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये आपका बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड। तो दिस इज योर ऑर्थोबोरिक एसिड, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ पे आपका ऑर्थोबोरिक एसिड तो आ गया, प्रिपरेशन कैसे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसका जो है किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है इसको एक आप बताओगे कि इट हैज़ अ प्लेनर यूनिट्स। BO3 जो है ये BO3 का एक यूनिट है, प्लेनर यूनिट है, मतलब H3BO3 में ये BO3 जो है ये प्लेनर है, बिल्कुल उसके सभी के सभी एटम्स एक प्लेन को टच हो गए और वो ज्वाइन होते हैं बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब इट हैव अ, यू कैन से दैट सरफेस लेयर पे आएगा, BO3 का एक प्लेनर स्ट्रक्चर है एंड दिस स्ट्रक्चर दे हैव शोन इन दिस वे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो इस तरह से आएगा कि ये जो BO3 मॉलिक्यूल, ये जो दिख रहा है यूनिट आपको BO वाला यूनिट, ये बिल्कुल प्लेनर है, मतलब एक अगर पेपर पे रखते हो तो सभी के सभी 4 एटम उस प्लेन को एक ही टच करेंगे, दिस इज प्लेनर यूनिट। और ये जो प्लेनर यूनिट होते हैं एक दूसरे को किससे अटैच होते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे बाद में यहाँ से हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एंड अगेन हियर यू फाइंड दिस वे हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट आपका आएगा दैट इज योर, यहाँ पे देखो फिर से B एंड इस तरह से उन्होंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। मीन्स BO3 इज द यूनिट विच इज प्लेनर and it is just join with hydrogen bonding with the other BO3, बराबर है। इस तरह का बोरिक एसिड का, ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देख लेने का, क्योंकि आपको ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, उसमें बहुत सारी थोड़ी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है एंड दीज यूनिट्स आर जॉइन बाय BO3 जो यूनिट है आपस में जॉइन होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जॉइन है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है। तो यू हैव टू बी जस्ट टेक दैट वन स्ट्रक्चर स्टडी एंड जस्ट डू दैट वे, किस तरह से उसका स्टडी किया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो भाई इस तरह से आपका बोरॉन है एंड दैट बोरॉन इज जॉइन। तो यहाँ पे आपका बोरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया कि भाई प्लेनर यूनिट है जिसमें BO3 का यूनिट दूसरे BO3 यूनिट को बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है। अब उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया गया है कि बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड है। ये जो बोरिक एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है और वो लुईस एसिड तरीके से एक्ट करता है बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे उन्होंने दी है कि दैट बोरिक एसिड BOH थ्राइस इट एक्ट्स एज ए वीक मोनोबेसिक एसिड्स और लुईस एसिड तरीके से काम करेगा और वाटर से क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्ट्स एज ए लुईस एसिड तरीके से काम करेगा एंड दैट रिएक्शन दे हैव शोन इट, इस रिएक्शन को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है दैट इट एक्सेप्ट द वन एंड इट्स एक्ट्स एज ए लुईस एसिड। इस तरह से ये लुईस एसिड तरीके से यहाँ पे काम करेगा। सो दिस इज द रिएक्शंस विद दैट वन कि ये लुईस एसिड तरीके से कैसे काम करता है। इट इज़ वेरी सिंपल दैट इट विल जस्ट एक्सेप्ट मोनोबेसिक एसिड और यहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आप देखोगे कि ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा एंड एक्ट्स एज ए लुईस एसिड। ओके, सो वेरी सिंपल। जब हीट करते ऑर्थोबोरिक एसिड को अबोव द 370 केल्विन इट फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड बनेगा विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव द बोरिक ऑक्साइड्स। तो देखो भाई उसके आगे की रिएक्शन दी है कि जब आप ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हो, बराबर है, पहले हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपको पहले मिलता है
मेटाबोरिक ऑक्साइड, इसको मेटाबोरिक ऑक्साइड बनेंगे। एंड आगे जाके इसमें से मतलब ट्वाइस H2O निकल गया, आगे फिर से इसको हीट करोगे तो यू फाइंड दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बोरिक ऑक्साइड, और इसका नाम है बोरिक ऑक्साइड। और ये जो है बोरिक ऑक्साइड है, एंड दिस बोरिक ऑक्साइड आपको दिया है कि ए हीटिंग अबोव द 370 केल्विन के ऊपर होनी चाहिए, तब ये चीज़ आपकी बनती है। सो दीज आर ऑल द 2 compounds. Today I would like to discuss this one. Thank you.